वक्त के पन्नों में छुपी कहानियां, कभी राजा महाराजाओं की शान तो कभी वीरों के बलिदान। कुछ रहस्य जो अनसुलझे रह गए, कुछ इतिहास जो भुला दिए गए। लेकिन अब हम उन भूले बिसरे पलों को दोबारा जिंदा करेंगे। स्वागत है आपका एआई स्टोरी चैनल पर, जहां हम इतिहास को न सिर्फ बताएंगे बल्कि उसे महसूस भी करेंगे। पद्मावती की प्रेम कहानी। राजस्थान की वीर भूमि अनेक ऐतिहासिक गाथाओं से भरी हुई है, लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध प्रेम और बलिदान की कहानी रानी पद्मावती की है। यह कहानी न केवल प्रेम, समर्पण और साहस का प्रतीक है, बल्कि यह सम्मान और आत्मसम्मान के लिए किए गए बलिदान को भी दर्शाती है। राजकुमारी पद्मावती सिंहल आज का श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थीं। वे अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थीं। कहा जाता है कि उनकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि हर कोई उन्हें देखने की इच्छा रखता था। राजपूत राजा रतन सेन, जो चित्तौड़ के शासक थे, ने एक दिन पद्मावती की अपूर्व सुंदरता के बारे में सुना। वे उनकी छवि मात्र से ही उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह करने की इच्छा करने लगे। राजा रतन सेन ने अपने राज्य के प्रमुख विद्वान और कवि राघव चेतन को सिंहल भेजा ताकि वे पद्मावती से विवाह का प्रस्ताव रख सकें। लेकिन पद्मावती की शादी के लिए एक शर्त थी। वह केवल उस व्यक्ति से विवाह करेंगी जो युद्ध में उन्हें हरा सके। रतन सेन ने यह चुनौती स्वीकार की और सिंहल के राजा गंधर्व सेन से युद्ध किया। आखिरकार उनकी वीरता और साहस से प्रभावित होकर राजा ने अपनी बेटी पद्मावती का विवाह रतन सेन से कर दिया। विवाह के पश्चात पद्मावती चित्तौड़ आ गईं और रानी बनी। रानी पद्मावती की सुंदरता के चर्चे पूरे भारत में फैल गए। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भी उनकी सुंदरता के बारे में सुना और उन्हें पाने की लालसा करने लगा। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन पहले वह चतुराई से राजा रतन सेन से मिलने चित्तौड़ आया और उनसे दोस्ती करने का नाटक किया। अलाउद्दीन ने राजा से अनुरोध किया कि वह केवल एक बार रानी पद्मावती को दर्पण में देखना चाहता है। रतन सेन राजपूती शिष्टाचार के अनुसार मेहमान का सम्मान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह अनुमति दे दी। रानी पद्मावती को दर्पण में देखने के बाद अलाउद्दीन की लालसा और बढ़ गई। उसने धोखे से राजा रतन सेन को बंदी बना लिया और उन्हें दिल्ली ले गया। रानी पद्मावती ने अपनी राजपूत वीरता और चतुराई का परिचय देते हुए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेनापति गोरा और बादल के साथ मिलकर योजना बनाई और बहादुरी से दिल्ली पर आक्रमण किया। इस योजना के तहत पद्मावती ने संदेश भेजा कि वे राजा को मुक्त कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले उन्हें अपने 700 सेवकों के साथ मिलना होगा। असल में ये सभी सेवक राजपूत योद्धा थे जो पालकियों में छिपे हुए थे। जब वे दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अचानक हमला कर दिया और राजा रतन सेन को छुड़ा लिया। अलाउद्दीन खिलजी इस हार को सहन नहीं कर सका और उसने विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर हमला कर दिया। महीनों तक युद्ध चला, लेकिन अंततः राजपूतों को एहसास हो गया कि वे इस युद्ध को नहीं जीत सकते। राजपूत परंपरा के अनुसार जब भी वे युद्ध में हारने लगते थे तो उनकी महिलाएं दुश्मन के हाथों अपमानित होने की बजाय जौहर कर लेती थीं। रानी पद्मावती ने भी अपनी अन्य सखियों के साथ मिलकर जौहर करने का निश्चय किया। उन्होंने एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया और उसमें कूदकर अपने सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा की। राजा रतन सेन और उनके वीर सैनिकों ने अंतिम सांस तक युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मावती की प्रेम कहानी केवल प्रेम तक सीमित नहीं थी। यह सम्मान, बलिदान और वीरता की भी गाथा थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग और निष्ठा से परिपूर्ण होता है। पद्मावती और रतन सेन का प्रेम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया और आज भी उनकी कहानी भारतीय संस्कृति और लोक गाथाओं में जीवंत है। समय बीत गया, लेकिन पद्मावती की गाथा आज भी अमर है। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि सम्मान, साहस और बलिदान की ऐसी मिसाल है जो हर युग में प्रेरणा देती रहेगी। चित्तौड़ के किले में गूंजती रणभेरी की आवाज, रानी पद्मावती के आत्मसम्मान की अग्नि और राजा रतन सेन की वीरता, यह सब हमारी संस्कृति का अमूल्य धरोहर है। उनका प्रेम सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इतिहास के पन्नों में अमर हो गया।
यह कहानी हमें सिखाती है प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, त्याग और निष्ठा से परिपूर्ण होता है। रानी पद्मावती की वीरता को शत शत नमन। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे साझा करें और इतिहास की इस गाथा को जीवंत बनाए रखें। एवं एआई स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।